नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई। और जैसा मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी, हमारा आपका सिलसिला चलते ही रहेगा। तो आइए आज बात करने वालों मैं छठे स्थान की, कुंडली में छठा स्थान। इसकी बहुत चर्चा होती है और चर्चा क्यों ना हो, चर्चा योग है भी छठा स्थान, तो इसलिए चर्चा होती भी है। और मनुष्य के जीवन में जहाँ दुख लग जाए, जहाँ कष्ट लग जाए, उसकी चर्चाएं ज़्यादा होती ही हैं, सामान्य जनजीवन में भी। तो आज बात करें हम लोग छठे स्थान की। तो छठे स्थान से तीन चार चीज़ें तो बहुत पॉपुलर हैं। रोग का है, कष्ट का है, रोग कष्ट एक ही बात है, ऋण का है, शत्रु का है। ये तीन चार चीज़ें छठे स्थान से बहुत पॉपुलर हैं और जनरली मानव जीवन में ये चीज़ें घटती हैं, तो इसलिए ज़्यादा भी इसलिए ज़्यादा चर्चा भी है इसकी। मगर इसके अलावा भी ये कई स्थानों को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात कई चीज़ें इससे देखी जाती है। अब जैसे छठे स्थान से ननिहाल ही देखा जाता है। ननिहाल पक्ष का छठे स्थान से गहरा संबंध है। उसमें मामा, मामी, आपकी मौसी सब आती। उसके बाद छठे स्थान से आपका संबंध जागीर से भी। पुराने ज़माने में जो ज़मींदार वगैरह होते थे, उनके लिए उस ज़माने में छठा स्थान बड़ा मायने रखता था। इसीलिए मैं कई बार लोगों को कहता हूँ कि वर्तमान के समय में और परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, तो इसलिए कुंडली का भी विश्लेषण रटंत विद्या से नहीं करना चाहिए। इस पर भी एक वीडियो मैं बना दूंगा। तो कई बार वो लोग जो है उसको चीज़ों को पुरानी चीज़ों से, अर्थात पुरानी रटन बातों से तुलना मतलब कुंडली देखते हैं तो परफेक्ट बैठती नहीं। छठा स्थान जागीर का भी होता है। छठे स्थान से ही आप छठे और आठवें दोनों से माफिया जो होते हैं ना, अंडरवर्ल्ड जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो भी देखा जाता है और शत्रु देखे ही जाते हैं। तो हमेशा शत्रु आपको पीड़ित करेंगे, ये गलत बात है। छठा स्थान बहुत बलवान हो जाता है तो शत्रु आपके टिक नहीं पाते। तो ये लाभ कब दे जाता है और नुकसान तो मैंने बता ही दिया। तो आइए इस पर आगे चर्चा करूँगा। जब छठा स्थान बलवान होता है तो किन परिस्थितियों में आपको बचाता है, और फिर नुकसान के भी विषय में थोड़ा बता ही दूंगा। जैसा कि ज़्यादातर तो यही चर्चा होती है कि छठे स्थान से सिर्फ मनुष्य को कष्ट ज़्यादा मिलता है, ये सच है, मगर लाभ भी मिलते हैं, ऐसा नहीं। कोई भी स्थान 12 की 12 घरों में सिर्फ लाभ दे जाए और सिर्फ हानि दे जाए, ऐसा नहीं होता है। जैसे एक कहावत कहते हैं कि मनुष्य के अंदर अनेक गुण हैं तो कुछ दोष रह ही जाता है, या कई दोष हैं तो एक आध गुण आ ही जाता है। तो आगे चर्चा करूं उसके पहले छोटी सी एक प्रार्थना है कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है। तो आई बात करते हैं छठे स्थान की सीधी। तो देखिए, छठा स्थान जो होता है तो कई बार बहुत बलवान हो जाता है, तो शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाते। देखने में कुंडली खराब लग रही है, मगर आप इसके रहस्य को नहीं समझेंगे तो आप नहीं बता पाएंगे कि ये आदमी एक दिन ऊंचाई पे पहुंचेगा। उसका कारण क्या है कि उसका छठा स्थान बलवान है। उसके सामने जो आएगा वो टिक नहीं पाएगा। तो जब सामने वाला हार ही जाएगा तो ये उसको हरा के विजेता हो जाएगा। कई बार आप देखेंगे, राजनेता हो, अभिनेता हो, व्यापारी हो, या दूसरे क्षेत्रों में हो जहाँ एक कंप्यूटर मिलता हो, जैसे वकील हैं, जहाँ पे इससे वास्ता पड़ता हो कंपटीशन से, स्पोर्ट्समैन हैं, फौजी हैं, उनके लिए। अब व्यापारी का तो कहना सही नहीं, लेकिन तीन चार जो मैंने नाम लिए, जैसे वकील है, स्पोर्ट्समैन हैं,
फौजी हैं, माफिया हैं। उनको तो बोलना ही चाहिए, उनके लिए तो विशेष रूप से ही फलदायी होता है। या और भी जो जहाँ आपका कंपटीशन बढ़ता है, आप ऐसे मान लीजिए तो व्यापार में भी कई लोगों का कंपटीशन एक दूसरे से बढ़ता है। ठेकेदारी है, ठेकेदारी में क्या है, कंपटीशन ही तो है। टेंडर लेना है, ठेका लेना है, वहाँ भी छठा स्थान ये देखा जाता है। और पुराने ज़माने में मैंने भूल दिया, जागीर देखी जाती। छठा स्थान और 10वां स्थान जब बलवान हो जाता है तो 100% जमींदार होता है। लेकिन वो तो कुंडली की अलग परिस्थितियाँ हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कई बार कि लोगों को बहुत बारीक से वर्तमान की कुंडलियाँ देखनी चाहिए। अब जमींदार नहीं बचे तो अभी क्या करेंगे आप? तो अब जमींदार नहीं बचे तो आपको ये देखना चाहिए कि आदमी जमींदार नहीं हो सकता है तो ये बाहुबली होगा आज का। बाहुबली को मैं सिर्फ गुंडा कहूँ ये अच्छी बात नहीं होती है, ये बहुत घटिया गलत सोच है। ये मीडिया का फैलाया माया जाल है। बाहुबली है तो आप गुंडे हैं, लुच्चे हैं, माफिया हैं। नहीं 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 नहीं, बाहुबली तो बाहुबली। अभी बाहुबली आपने पिक्चर देखी, असली बाहुबली वो होता है। बाहुबली का सही अर्थ ये है। तो छठा और 10वां स्थान जिसका बलवान हो जाता है, वो कहीं गलती से तीसरा भी थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो गया, 100% बाहुबली होता है। तो बाहुबल का तात्पर्य होता है कि वो आदमी अपने वर्चस्व से दुनिया चलाता है या दुनिया में जाना जाता है। तो छठा स्थान मनुष्य को कई बार अजीब सा बल दे देता है समाज में जीने का। कुंडली आप देखेंगे तो आपको खराब दिख रही है कि उसके कुछ प्लैनेट अष्टम में भी चले गए, कुछ 12वें भी हैं, केंद्र में ग्रह नहीं हैं, त्रिकोण में नहीं हैं। मगर वो आप देखें तरक्की पे तो आप विचलित होने लगते हैं, आपको समझ में ही नहीं आता है ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजरों को कि इतना कैसे ये ऊंचाई पे है। नहीं सर, बड़ा कमाल करते हैं। छठा स्थान जब बलवान हो जाए तो 10वें का सपोर्ट पा जाए, तीसरे का पा जाए, या 11वें स्थान का थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, तो ऐसे लोग बहुत ऊंचाई पे चले जाते हैं। कई बार आपको लगेगा नहीं कि, क्योंकि छठा स्थान बलवान होने से शत्रुहंता हो जाता है। अब छठे स्थान पे कौन कौन से ग्रह? क्रूर ग्रह यहाँ ज़्यादा फलदायी हो जाते हैं। अभी सॉफ्ट ग्रह कैसे होंगे? कोमलता जो है, योद्धा या युद्ध में कैसे जाएगा? इसीलिए छठे मंगल को बलवान बोला जाता। तो एक लाइन में आप छठे मंगल को बलवान कह के काम नहीं चलाएंगे। कि देखिए, मैंने पहले भी कई बार बोला है, किसी ने हमसे पूछा था, अब देखिए कुछ ग्रह दिन में बलवान होते हैं, कुछ ग्रह रात में बलवान हो जाते हैं। तो हमसे किसी ने सवाल किया था एक बार कि सर ये बताइए, पुस्तकों में कई जगह लिखा रहता है, अब देखिए यही रटंत विद्या है। अंतर बता देता हूँ, पुस्तकों में कई जगह लिखा रहता है कि मंगल रात में बलवान हो जाता है। तो हमने कहा क्योंकि पुलिस और चोर दोनों से देखे जाते हैं, दोनों रात में बलवान होते हैं और दोनों कारक मंगल। अब वो छठा मंगल किसका बैठा है, तो किसको आप फौजी बनाएगा, पुलिस वाला बनाएगा, किसको चोर बनाएगा, ये आपको समझना पड़ेगा। बलवान तो लिख दिया कि बलवान होता है, आगे मैं इस पर विस्तार से किसी उसमें आ जाऊंगा। तो कहने का तात्पर्य ये है, तो आप तो छठे घर की बात करो, इसलिए मैं फोकस होकर छठे घर में रहना चाहता हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि छठा मंगल बलवान होता है, करेक्ट बात है। आज यहीं रहते हैं, पहले बलवान होता अभिमानी, सूर्य भी बलवान होता है, शनि भी यहाँ अच्छे फल देता है। मगर सबकी कुंडली में दे जाए ये आवश्यक नहीं है, कोई भी ग्रह कहीं। मगर बात यह है कि छठे स्थान को इतना नकारात्मक अपने जीवन में मत लीजिए। कई बार ये रोगों को बढ़ाता नहीं, कई बार रोगों का शमन कर देता है। इस पे अलग ग्रहों की दृष्टि वगैरह पड़ जाए कुछ तो पीड़ा देने वाला था अष्टम घर, 11वां घर, 12वां घर। छठा स्थान आपको बचा रहा है इनडायरेक्टली, आपको पता ही नहीं। ये बहुत बारीक अध्ययन करके कोई आदमी बताएगा कि रोगों का शमन आपका छठा स्थान कर रहा है, जिसको रोग का घर बता दिया गया। तो रोग का घर बताया है तो ये तो नहीं कहा उन्होंने, शास्त्रकारों ने, कि रोग ही देगा। हो सकता है शमन भी दे, वो आपको आकलन करना पड़ता है। लेकिन मैं देखा है जनरली रटी रटाई बातें करते हैं।
अगला वीडियो में रटी रटाई सूत्र पे आने वाला हूँ। तो छठा स्थान आप सिर्फ नकारात्मक मान के चलिए, अपनी कुंडली में देखिए क्या बलवान है। क्या बलवान है तो आपको रोग से, शत्रु से, अनेक परेशानियों से बचाता है। कोई ज़रूरी नहीं कि छठा स्थान आपको कर्जे में डाल रहा है, हो सकता है दूसरा स्थान दे रहा है, मगर आप समझ नहीं रहे हैं तो आप छठे और आठवें के पीछे पड़े। ऐसा नहीं। आप देखिए, शुभता के घर तो केन त्रिकोणी कहे गए हैं, वो अधिकाय मात्रा में सच वही। एक्सेप्शनल कुछ लोग दुनिया में पाए जाते हैं, तो एक्सेप्शनल घर ये है, वहाँ से बहुत बलवान ऊंचाई प्राप्त करता है। उसमें विशेष रूप से छठा स्थान। अष्टम की कहानी दूसरी मैंने पीछे बताया, तो वो अध्यात्म को बहुत वहाँ माने रखता है। जिसे अध्यात्म में जाना है वो पक्का अष्टम स्थान ऊंचाई देता है, और अष्टम स्थान के बलवान हुए आदमी अध्यात्म में जाते ही नहीं। तो चलिए अभी अष्टम स्थान के विषय में कहाँ जा रहे हैं। तो छठा स्थान अगर आपकी कुंडली में बलवान है तो उसे आप सिर्फ ये मत मान के चलिए कि दुखदाई है, अनेक खूबियाँ भी देता है। बस किसी जानकार व्यक्ति को कुंडली दिखाएंगे तो वो बताएगा। हमने कईयों को बोला कि ये रोग नहीं दे रहा है, रोग का कारण दूसरा है आपका, बेवजह इसके पीछे क्यों पड़े। और बाद में उन्होंने बात को मेरी मानी और 1-2 महीने बाद उसको देखा तो उनको लगा कि हाँ, बात सही कह रहे हैं आप। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि छठा स्थान रोग नहीं देता, नहीं, रोग उसके अलग किस्म होती है। ये ज़्यादातर रोग कम देता है, ये एक्सीडेंट ज़्यादा कराता है, चोट वगैरह जो लगती है ना, दुर्घटना। अब चोट तो देखिए खिलाड़ी को भी लगती है। अब छठा स्थान बलवान है तो खिलाड़ी भी बनता है, फिर खिलाड़ी को भी चोट लगती, फौजी को भी लगती है। मैंने बता ही दिया आपको सब कौन कौन यहाँ से बलवान होंगे। छठा स्थान बलवान होगा तो अच्छा वकील भी बनता है। जहाँ कंपटीटर होगा, बलवान है छठा स्थान, तो बाकी कुंडली कमजोर भी है, तो कंपटीशन आप जीत जाएंगे तो आप जीत गए। तो आए मिलते किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए। उस समय बल और शक्ति मिलती है जो कि आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।